राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के सभी नेता आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम लाइव जुड़ते हैं हमारे संवाददाता दिनेश कसाना के साथ में। जी दिनेश, राहुल गांधी के समर्थन में आज कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता और साथ ही साथ मुख्यमंत्री सीएम गहलोत भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट, इस वक्त क्या है माहौल? देखिए, जिस तरह से एक रणनीति कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाई गई है कि जिस तरह से कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए, तो इसके लिए एआईसीसी की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। और कल रात को ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से तमाम नेताओं को यहाँ पीसीसी कार्यालय में इन्वाइट किया गया है। एक बैठक यहाँ पर रखी गई है और इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। जो निर्देश एआईसीसी की ओर से मिले हैं उनके आधार पर किस तरह से एक बड़ा आंदोलन का रूप इसे दिया जा सकता है, ताकि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनको लेकर, क्योंकि जिस तरह से लगातार देखिए यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के नेता लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महेश जोशी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो भी पहुंचे हैं, पीसीसी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। राम सिंह कसवा जी हमारे साथ हैं, खानू खान बुधवाली जी हैं। राम सिंह जी, आज क्या रणनीति बनाई जाएगी और किस तरह से एक आंदोलन? देखिए, जो लगातार केंद्र सरकार जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को तंग करने का, दबाव डालने का, प्रताड़ित करने की कोशिश करती है और उसके खिलाफ लगातार कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाती रही है। और आज भी उसी संबंध में मीटिंग बुलाई गई है। माननीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, आएंगे, उसके बाद गाइडलाइन तय करेंगे। और कांग्रेस पार्टी इन सारी जो एजेंसियों के दुरुपयोग कर रहे हैं और जिस तरह की तानाशाही का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ने की पूरी ताकत से लड़ती रहेगी। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया है, उनसे जानना चाहती है कि कौन महिलाएं उनसे मिली और क्या शिकायतें थी इस संबंध में। देखिए, जो उन्होंने नोटिस दिया उनको राहुल गांधी जी ने जवाब दे दिया था और ये कोई नोटिस देने वाली चीज़ भी नहीं थी। आज तक बहुत सारे लोग इस तरह की शिकायतें करते हैं कि भाई कि वहाँ मेरे सामने कोई ग्रीवेंसेज आई थी, शिकायत की थी। कितने लोगों को आज तक नोटिस दिया है, कितने लोगों के खिलाफ आज तक पुलिस घर गई है। और राहुल गांधी जी कोई आम आदमी थोड़ी हैं, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, 4 बार के सांसद हैं, सीनियर लीडर हैं और उनके खिलाफ यदि वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो ये बदमाशी की सिवाय और क्या लगता है आपको? बैठक रखी आपने, बैठक में किन किन को इनवाइट किया गया है और कौन कौन शामिल? तो जयपुर में जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, जो नेता लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सभी के लोगों को कहा है और वो सभी लोग आ रहे हैं और सबसे मिलके बात की जाएगी और बात करके तय करेंगे। जब ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की थी उस वक्त भी एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला था पार्टी का, क्या उसी तरह से अब फिर से उसी? कांग्रेस पार्टी ये जो तानाशाही का काम कर रहे हैं, हर इनके कदम के खिलाफ पार्टी पूरी ताकत से लड़ती रहेगी और हर ऐसे कदम के खिलाफ हम पूरी ताकत से खड़े रहेंगे, चाहे कोई भी काम हो। और वो किसी भी विपक्ष के नेता या किसी के साथ भी इस तरह के करेंगे, अन्याय और अत्याचार का काम करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी ताकत से लड़ाई को लड़ता रहेगा। तो ये राम सिंह कसवा जी जो कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। खानू खान जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस दिया राहुल गांधी से पूछताछ की और अब पूरी कांग्रेस पार्टी? देखिए, किसी भी पार्टी के राजनेता अगर वहाँ से निकलते हैं, जाते हैं, तो निश्चित रूप से शिकायत करता, किसी न किसी को शिकायत करता कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की अपनी आंचल में झांक के देखना चाहिए कि सारे ही सब अच्छे लोग हैं? क्या उनके राजनेताओं पे आरोप प्रत्यारोप नहीं है? क्या वो इस तरह की कभी कार्रवाई करते हैं? अगर क्या उनको कोई शिकायत नहीं करता? क्या उनके मुख्यमंत्री, मंत्री या कैबिनेट मंत्री जो जाते हैं, कल सुनवाई, क्या अर्जुन लाल मेघवाल वहाँ सुनवाई नहीं कर रहे थे बीकानेर में? जब डॉक्टर उनको शिकायत या जो भी लोग मिल रहे थे, वो शिकायत की श्रेणी में नहीं आता है। किसी का दर्द होता है तो कोई व्यक्ति राजनेताओं से मिलता है, लेकिन इस तरह का बिहेवियर करना ये कहीं एक्ट का प्रावधान नहीं है। ये तो एक हिटलर की तानाशाही बात हो गई कि मनोवादी ताकतों के द्वारा बनाया गया संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को नहीं मानने की प्रक्रिया, ये एक दलित के बनाए हुए संविधान को नहीं मानने की, ये मनोवादी ताकतों के पीछे छुपा हुआ हिंदुत्व का है। ये लोग चाहते हैं कि ये संविधान नहीं रहे और नया संविधान बने, और ये कतई नहीं हो सकता। इस तरह की घटनाएं निंदनीय है और आम आवाम चाहती है कि ऐसी घटनाओं का मुखालफत होनी चाहिए। निश्चित रूप से शिकायत करता फिर किसके पास जाएगा? जिसके खिलाफ कोई रेप होता है, किसके कोई चोरी होती है, किसके कोई पुलिस प्रताड़ना या किसी कोई
डॉन माफियाओं के द्वारा, फिर आम आदमी गरीब कहाँ जाएगा? क्या भाजपा को शिकायत करे वो तो सत्य है, किसी और के पास शिकायत करे वो गलत है। सोचना चाहिए निश्चित रूप से, कल मीडिया के साथ भी हो सकती है, कल पुलिस के साथ भी हो सकता है, आम आदमी के साथ हो सकता है। अब क्या स्वरूप होगा जो प्रोटेस्ट देखिए, प्रोटेस्ट जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, पीसीसी चीफ भी आ रहे हैं, इनके खिलाफ आम आवाम को आना चाहिए। अगर ऐसे जो हिटलरशाही जो माफिया लोग हैं, ये राजतंत्र की प्रजातंत्र की सरहद में नहीं आते हैं। अगर प्रजातंत्र की सरहद में आते तो बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को निश्चित रूप से मानते। जो संविधान को नहीं मानते वो हिंदुस्तान में रहने किस लायक है? किस राजतंत्र की बात करते हैं वो? किस प्रजातंत्र की बात करते हैं वो? उनको एक बार सोचना चाहिए, ईश्वर को हाजिर नाजिर करके। क्या गांधी के देश में गांधी को मानते तो गांधी के नोट को मानते हैं, तो फिर वो नाथूराम गोडसे की मदद की मंदिरों में जाने की क्यों बात करते हैं? तब उनको शर्म नहीं आती। देखिए, कांग्रेस लगातार हैं और बैठक में शामिल और एक रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी और उस रणनीति के बाद आगे की जो रूपरेखा है प्रोटेस्ट करने की वो यहाँ से कांग्रेस नेता रखेंगे। तो इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल होंगे। मंत्री महेश जोशी जी हैं, वो भी पीसीसी कार्यालय पहुँचे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, मुमताज़ मसीह जी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ईडी ने पूछताछ की और उसके बाद पूरा एक मूवमेंट दिल्ली में खड़ा हुआ, अलग अलग स्टेटों से पहुंचे, क्या उसी तरह से अब फिर से कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी? देखिए, जिस तरह से राहुल जी ने पूरी पदयात्रा करी वहाँ से हमारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और जिस तरह से जागृत किया पूरे देश को, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह की मोनोटोनी कंट्री में चल रही है और उसको माननीय राहुल जी ने, ये छोटी बात नहीं है। 3,500 किलोमीटर पदयात्रा करना, मैं समझता हूँ दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं हुई जिसने लोगों को जगाने के लिए इतनी बड़ी यात्रा की हो। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की तो एक गरीब की पार्टी है और निश्चित रूप से हमारे जो टॉप लीडरशिप हैं उनके खिलाफ अगर हमारी जो भारत सरकार ने के जो हमारे मठाधीश हैं उन्होंने कोई इस तरह की उनको हरेसमेंट की कोशिश करी तो निश्चित रूप से कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी, आंदोलन करेगी। अपने नेता को जो हैं जिन्होंने उन्होंने विदेश में जाकर जो यूनिवर्सिटीज़ में जो वर्तमान स्थिति थी भारत की वही तो एक्सप्रेस की है, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया उन्होंने। तो अगर इन चीज़ों को दुनिया के सामने नहीं लाया जाएगा तो दुनिया को क्या पता लगेगा। आज इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री मानते हैं, जहाँ डेमोक्रेसी खतरे में होगी और जिस तरह से हमारे माननीय राहुल जी ने किया है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री जी की जो पूरे देश में जिस तरह का बहुत शानदार बजट आया, राजस्थान में आज दूसरी पार्टियां कोलैप्स हो गई जिले बनने के बाद, तो निश्चित रूप से राजस्थान पहली स्टेट होगी जो इसके विरुद्ध खड़ी होगी और सड़कों पे आएगी। और बाकी निर्णय हमारी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स वो करेंगे, लेकिन मेरी व्यक्तिगत भावना ये है और मैं समझता हूँ हर एक कांग्रेसी की यही भावना है। राहुल गांधी के पास सुझाव आए और उनके आधार पर जो स्टेटमेंट दिया गया और उसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से नोटिस राहुल गांधी को दिया गया। ज्योति खंडेलवाल जी हैं। ज्योति जी, महिलाओं का मुद्दा था, महिलाओं ने राहुल गांधी से वहाँ पर शिकायतें की, वही स्टेटमेंट था, अब आगे की क्या रूपरेखा है? देखिए, इस पूरे प्रकरण में जो ये देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा की, लोगों के साथ संवाद किया, उनकी बातें सुनी, उनके मुद्दों को उठाया, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को उठाया और विपक्ष एक मजबूत आवाज़ के रूप में जनता की भावना के अनुरूप और जनता की आवाज़ बन करके उभरा। और हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को ये सब चीज़ें पसंद ही नहीं है। उनको ना तो विपक्ष की आवाज़ सुनना पसंद है, ना उनको जनता की बात सुनना पसंद है, उनको केवल अपने मन की बात कहना पसंद है। इसलिए वो हर संभव ये प्रयास करते हैं कि कोई भी आवाज़ विपक्ष की उठे उसको किसी न किसी तरीके से दबाया जाए। और इसीलिए आज लगातार संवैधानिक संस्थाओं की हत्या हो रही है, लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में पक्ष जितना कहीं कि इम्पोर्टेंट होता है उतना विपक्ष भी इम्पोर्टेंट होता है, विपक्ष की बात भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन उसको दबाने की कोशिश। और बड़ा आश्चर्य होता है कि सत्ता पक्ष संसद नहीं चलने देता है।
और वो नहीं चाहता है कि अडानी के मामले में चर्चा हो, इसलिए उन्होंने एक दूसरा ऐसा मुद्दा जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, जिसका कोई कहने का मतलब ही नहीं है, उस मुद्दे को भटका करके आप केवल संसद नहीं चलने देना चाहते और कहीं कहीं ऐसी बातें आती है कि ठीक है आप अडानी का मुद्दा छोड़ दो तो हम ये मुद्दा छोड़ देंगे। ये क्या बात हुई? ये कौन सा लॉजिक है? कौन सी सरकार की ये कौन सी बातें हैं? तो अगर उनको इतना ही है तो दोनों मुद्दों पर चर्चा कराए। संसद में राहुल जी तो अपनी बात कहने को तैयार ही हैं, उसमें भी करवाए और अडानी जी के मुद्दे पर भी करवाए। चर्चा अपने आप हो जाएगी। जेपीसी की मांग को वो भी पूरा करे, लेकिन पूरी तरीके से लोकतंत्र को हाशिए पे रख करके विपक्ष के नेताओं के अगेंस्ट लगातार आप अपनी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस, जिसने लगातार लोकतंत्र को बचाने की कोशिश की है, वो जरूर अपने प्रदर्शन करेगी, आगे बढ़ेगी। और आज भी हमारे आलाकमान जो हमें निर्देश देंगे, कांग्रेस पूरी ताकत से उन निर्देशों की पालना करने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए तत्पर और तैयार है। तो जो निर्देश कांग्रेस पार्टी के मिलेंगे वो तमाम नेता मानेंगे और आगे की जो रूपरेखा होगी। मुमताज मसीह जी हैं। मसीह साहब, क्या राहुल गांधी का स्टेटमेंट गलत था और दिल्ली पुलिस के नोटिस दिया गया, उसका जवाब नहीं देना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा वो सत्य और बिल्कुल सत्य है। राहुल जी से सत्यता पे ही चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राहुल जी से इतना घबरा चुकी है कि वो अडानी वाले मुद्दे को दबाने के लिए नई नई चीज़ें निकाल रही है। कभी ईडी को आगे करती है, कभी पुलिस को आगे करती है। इस प्रकार की नई नई बातें वो लेकर आ रही है जिससे कि अडानी के जो घोटाले हैं वो जनता के सामने नहीं आ सके। हमने जेपीसी की मांग करी, उसको आज तक नहीं मान रहे। क्या बात है, क्यों नहीं मान रहे? जेपीसी की मांग उनको माननी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और अडानी ही उसमें लिप्त नहीं है। हम चार्ज लगा रहे हैं कि मोदी जी खुद उसमें इन्वॉल्व है और ये जब जेपीसी की जांच होगी तो जेपीसी के अंदर ये सारी चीज़ें खुलकर आएंगी। वो जेपीसी की मांग क्यों नहीं मान रहे? ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण ये नई नई चीज़ें निकाल रहे हैं। कभी ईडी को सामने लाते हैं, कभी पुलिस को सामने लाते हैं। ये इनका एक तरीका बन चुका है और उस तरीके से ये काम कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से इनके जो घोटाले हैं और विशेष रूप से जो अडानी के घोटाले हैं जिसमें कि मोदी जी खुद इन्वॉल्व हैं, वो सामने नहीं आए। उसको उजागर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कल ही कहा है, कांग्रेस पार्टी ने 100 सवाल पूछे, 100 में से एक सवाल का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया आज तक। और जवाब नहीं दिया वो तो बात अलग है, अडानी का नाम तक लेना पसंद नहीं करते। पार्लियामेंट के अंदर अडानी के नाम पर इन्होंने उसको वो कर दिया, डिलीट कर दिया। इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या होगी? तो हम ये चाहते हैं कि हम अडानी के मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये देश के लिए बहुत घातक है और देश को बर्बाद करने वाला है, देश के टुकड़े करने वाला है और देश की इकोनॉमी को ही समाप्त करने वाला है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास केंद्र की सरकार कर रही है। एक बार हम आपको तस्वीरें वो भी दिखाएंगे जहां ये बैठक बुलाई गई है और तमाम नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ देर बाद जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी यहां पर पहुंचेंगे और आगामी जो रणनीति पार्टी की है उस रणनीति को लेकर अंजाम यहां पर दिया जाएगा। क्या स्वरूप इस प्रोटेस्ट का रहेगा? मंत्री महेश जोशी यहां पर बैठे हुए हैं और तमाम नेता पहुंचे हुए हैं जो इस आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति तय करेंगे। यहाँ से महेश जी, ईडी की जब पूछताछ थी उस वक्त भी एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी की ओर से सड़कों पर देखने को मिला। अब जब दिल्ली पुलिस का नोटिस आया तब फिर से कांग्रेस पार्टी सक्रिय हुई है। दिल्ली पुलिस गलती कर रही है। आज तक देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि किसी के ये बयान देने से पहले मुझे कुछ लोगों ने शिकायत करी है, किसी भी राज्य की या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने इस आधार पर किसी से पूछताछ नहीं की, किसी को परेशान करने की कोशिश नहीं की। एक खतरनाक परंपरा केंद्र सरकार, भाजपा की केंद्र सरकार ने शुरू की है। मैं समझता हूँ ये देश हित में नहीं है। आज एक केंद्र शासित या कहना चाहिए होम मिनिस्ट्री की जो अंडर में आने वाली दिल्ली की पुलिस है वो ये कर रही है, कल दूसरे राज्यों में भी ये बातें उठेंगी। मेरा ये मानना है कि इस तरीके की परंपराओं को शुरू नहीं करना चाहिए, रोका जाना चाहिए। आज का प्रोटेस्ट का स्वरूप क्या रहेगा सर? दिल्ली कूच किया जाएगा या जयपुर में ही अलग अलग स्टेट्स के लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे? जो भी नेतृत्व फैसला करेगा वो हम सब पे बाध्यकारियों पर लागू होगा। संसद में भी लगातार जेपीसी की मांग को लेकर गतिरोध है पिछले कुछ दिनों से लगातार, और आपकी पार्टी कह रही है कि संसद चलने नहीं दे रही। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है। संसद तो सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा,
एक बार खुद विरोध करके और दूसरी बार विपक्ष को विरोध करने के लिए मजबूर करके वो संसद को रोकना चाहते हैं, संसद को नहीं चलने देना चाहते। अडानी के मामले पे जेपीसी जो है, जेपीसी नहीं बने, सिर्फ ये उनका एजेंडा है कि कांग्रेस कभी भी इस मुद्दे पे कोई समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस समझौता नहीं करेगी। जलदाय मंत्री महेश जोशी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जिस तरह से लगातार दबाने के प्रयास किया जा रहा है उनकी आवाज को, तो ये देखिए बैठक बुलाई गई थी लेकिन तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से बाहर बुला लिया गया है और यहाँ पर पीसीसी कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जाएगा। और जिस तरह से राहुल गांधी को नोटिस दिया गया है उनकी ओर से, दिल्ली पुलिस की ओर से, उसके विरोध में ये पूरा प्रोटेस्ट यहाँ पर होगा। तो पीसीसी कार्यालय के बाहर तमाम जो नेता हैं उनको बुलाया गया है और अब चूंकि एक बैठक नाम दिया गया था लेकिन अब यहाँ पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन पार्टी की ओर से किया जाएगा। जी, कांग्रेस कार्यालय के बाहर का नजारा है जहां पर आज राहुल गांधी के समर्थन में बैठक होने जा रही थी और जिस बैठक में रणनीति बनाई जानी थी कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल सभी कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़े हैं। वो बैठक से पहले यहां बाहर, ऑफिस के बाहर इकट्ठे होकर नारेबाजी कर रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ सत्ता उन्हें घेरने में लगी हुई है।